अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, भारत का जोधपुर बॉर्डर पर पाकिस्तान पर शदीद तरीन गोलाबारी। पाकिस्तान का VT-4 टैंक तमाम रुकावटें तोड़ते हुए भारत में घुस गया। शदीद किस्म की तबाही मचा दी। 25 चौकियाँ तबाह कर दी। भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। साथ ही पाकिस्तान की फ़ौजी मशकें सामने आ गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जाता रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत की जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई। दोनों मुल्क बॉर्डर पर एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जोधपुर पर शदीद किस्म की गोलाबारी की है। पाकिस्तान का VT-4 टैंक LOC की तमाम रुकावटें तोड़ते हुए भारत में जा घुसा, तबाही मचा दी। तफसीलात के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोलाबारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को लाहक किसी भी ख़तरे का मुँह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जहलम के करीब फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां उन्होंने चीनी साख्ता टैंक VT-4 के जंगी महारत का मुशाहिदा किया और टैंक की जंगी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और ख़तरात से आगाह है। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों की तरफ पूरी तरह तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कहा गया है कि इतलात के मुताबिक दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें हुई थीं, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खिफ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने और इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरोन, कीद, शारदा, दानियाल, शाहकोट, जोरा, नौसरी सेक्टर, वादी अलीपा शामिल हैं। इसके अलावा वादी जहलम के चाहम और पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांती, सांख, हाजी पीर, बैदोरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज का कहना है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीस और उड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, फायरिंग और शेलिंग की है। पाकिस्तानी फ़ौज की जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC के खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फ़ौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी की है और शहरी आबादी को निशाना बनाया है, जिसमें 4 शहरी हलाक 12 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए इंडियन चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 5 کے قریب زخمی ہوئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے چھور کے قریب صحرائے تھر کا بھی دورہ کیا، جہاں جوانوں کی تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا گیا اور اعلیٰ معیار کی تعریف کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ طلبات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید نے صحرائے تھر میں جاری تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ISPR کے بیان کے مطابق غیر الحدید مشقیں جوانوں کی صلاحیت اور فورسز کے دفاعی کردار کو جدت کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو مشقوں کے کمانڈر نے جاری مشقوں اور میدان جنگ میں برتری کو یقینی بنانے کے لیے ہونے والی ڈرل کے مقاصد اور اہداف کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ DGISPR نے کہا ہے کہ جوان سخت حالات میں جاری مشقوں میں 2 ہفتوں سے مصروف ہیں، جو 28 فروری کو اختتام پذیر ہوں گے۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے مشقوں میں شامل جوانوں کی تربیت کے معیار کو سراہتے ہوئے دفاعی تیاریوں اور فارمیشن کی تیاریوں کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن کے دور میں بھرپور تربیت اور اعلیٰ معیار کی تیاری ہی امن کی واحد ضمانت ہے۔ قبل ازیں مشقوں کے مقام پر پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے چیف آف آرمی اسٹاف کا استقبال بھی کیا۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں میں ابھی تک شدید قسم کی بمباری کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی کھلا خلاف ورزی کی ہے اور نظام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ طلبات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جہلم کے قریب فائرنگ رینج کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چینی ساختہ ٹینک VT-4 کا بھی جنگی معاہدہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز اور خطرات سے آگاہ ہیں۔ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری طرح توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کپواڑہ میں اور دوسری جانب انڈین اور مقامی عسکری پسندوں کے درمیان بھی تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جس میں درجنوں فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے اور پاکستانی فوجی کچھ بھی یہاں نقصان نہیں ہوا، لیکن انڈیا کا بھاری نقصان انڈیا کو اٹھانا پڑا ہے۔